हेलो एंड वेलकम गाइस टू द मेड पार्टनर्स। पेश हूँ आपके सामने एक नई इजी कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो लेकर रिलेटेड विद बायोकेमिस्ट्री, और आज हम डील कर रहे हैं लिपिड बायोकेमिस्ट्री। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग वीडियो ऑफ लिपिड बायोकेमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में एंड स्पिंगोलिपिडोसिस के बारे में। बेसिकली स्पिंगोलिपिडोसिस जो है वो एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, तो नॉट ओनली प्रोब पर्पज़ बट एज वेल एज नीट के लिए भी, नीट पीजी के लिए या फिर आईएनआई सेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो आज हम डील करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इसको देखते रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत ही ईजी वे में। एंड ऑल्सो आई विल अपलोड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। सो स्टार्ट करते हैं लिपिड के साथ। सो बेसिकली आज हम दो लिपिड्स के बारे में डील करने वाले हैं, एक फोस्फोलिपिड एंड दूसरा ग्लाइकोलिपिड, या फिर उसको बोल देते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी। सो फोस्फोलिपिड जो कि एक कंपाउंड लिपिड है एंड ग्लाइकोलिपिड जो कि एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। स्टार्ट करते हैं फोस्फोलिपिड के साथ। सो फोस्फोलिपिड, अब बेसिकली स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यदि बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जैसा कि हम नीट के टाइम पे एनसीईआरटी में देखते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, गिल्सरोल की एक दी होती थी, लेसिथिन की हमने स्ट्रक्चर देखी है वहाँ पे, ठीक है। सो वहाँ पे एक एल्कोहल हुआ करता था, बेसिकली गिल्सरोल वहाँ होता था, उसका एग्जाम्पल होता था। तो बेसिकली एक एल्कोहल होता था, उस एल्कोहल के साथ यहाँ पे जो है एक फैटी एसिड अटैच होता था विद एस्टर लिंकेज, एंड ये वाले एल्कोहल पे यहाँ पे एक फोस्फेट अटैच हो जाया करता था, और यहाँ पे वो जो है वो कोलिन होता था, जो बेसिकली लेसिथिन की बात करें तो कहने का मतलब है कि एक एल्कोहल होता है, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उसका बेस, उससे एक फैटी एसिड अटैच होता है, एंड देन एक एल्कोहल से जो है वो फोस्फेट अटैच होता है, एंड नाइट्रोजन बेस लाइक वहाँ पे कोलिन होता था। तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड हम तब बोलेंगे यदि उसके अंदर एक बेसिक ढांचा के तौर पे एल्कोहल होगा, उस एल्कोहल से जुड़े हुए कुछ फैटी एसिड होंगे, फोस्फेट जुड़ा होगा, एंड नाइट्रोजनस बेस होगा। जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड के लिए हम कुछ कैटेगरीज क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। यदि ये चीज़ें हैं तो वो फोस्फोलिपिड है। अब ये जो एल्कोहल, जो इस फोस्फोलिपिड का मेन जो बैकबोन है, यदि ये एल्कोहल कैसी है उस पर डिपेंड करता है। यदि ये गिल्सरोल एल्कोहल है तो हम उस फोस्फोलिपिड को बोलते हैं गिल्सरोल फोस्फोलिपिड, और यदि ये एल्कोहल जो है वो स्फिंगोसिन है तो हम उस फोस्फोलिपिड को स्फिंगोसिन लिपिड बोलते हैं। गिल्सरोल फोस्फोलिपिड जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गिल्सरोल फोस्फोलिपिड जो है ये एक गिल्सरोल है, यहाँ पे 3 OH जुड़े हुए होंगे उनसे, ये जो है फैटी एसिड जुड़ गए 2 से, ठीक है। एंड देन जो है ये अपना एक फोस्फेट हो गया। सिंपलेस्ट जो लिपिड है वो आपका ग्लाइकोफोस्फोलिपिड है, वो एक क्या है, फोस्फेटिडिक एसिड। इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फोस्फेटिडिक एसिड। मैंने बोला नाइट्रोजनस बेस हो भी सकता है, नहीं भी हो। अब ये जो सिंपलेस्ट बना ये फोस्फेटिडिक एसिड है। अब फोस्फेटिडिक एसिड के साथ यदि नाइट्रोजनस बेस कोलिन जुड़ता है तो उसको हम बोल देते हैं फोस्फेटाइडल कोलिन, जिसका दूसरा नाम लेसिथिन भी है। यदि उसके साथ जो है फोस्फेटिडिक एसिड के साथ इथेनॉल अमीन जुड़ता है, यानी कि CH2 ये जुड़ गया, तो उसको हमने फोस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन बोल दिया, जिसका दूसरा नाम कैफेलिन है। यदि फोस्फेटिडिक एसिड के साथ सेरीन जुड़ता है तो उसको अपने फोस्फेटाइडल सेरीन बोल दिया, ठीक है। सो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जुड़ते चले गए। फोस्फेटाइडल कोलिन जो लेसिथिन है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो इसकी कई बार क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाती है। लंग्स के अंदर क्या होता है कि लंग्स जो है ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि एकदम से जैसे हम एक्सपायर करते हैं तो वो कोलैप्स होना चाहेंगे, लेकिन वो कोलैप्स नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ दिस लिपिड, ठीक है। लेसिथिन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी पूरी एल्यूलाई की वॉल को जो है उसको कवर करके रखता है, इसके कारण जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है वहाँ पे, और कोलैप्स नहीं होता देता एल्यूलाई को। ये मैच्योर लंग की खासियत है लेसिथिन का होना। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि प्री मैच्योर जो डिलीवरी हो जाती है तो उसके केस में जो है लंग्स में ये बन नहीं पाता, और ऐसे पेशेंट्स के अंदर, ऐसे बच्चों के अंदर एक सिम्टम डेवलप होता है, जिसको एक सिंड्रोम डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब देर इज प्रॉब्लम विद रेस्पिरेशन, क्योंकि एल्यूलाई कोलैप्स हो जाएंगे। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड दिए जाते हैं मदर के अंदर, ताकि जो है उसका फॉर्मेशन अच्छे से हो फीटस के अंदर, यदि अभी तक बेबी डिलीवर नहीं हुआ तो। और यदि बेबी डिलीवर हो चुका है तो हम बेबी को देते हैं, एंड दैट इज मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो है लेसिथिन देंगे इंट्राट्रेकियल इंस्टिलेशन के थ्रू।
So this is the significance of phosphatidylcholine और लेसिथिन. While talking about phosphatidyl ethanol amine और कैफेलिन, तो ये एक ब्लड कोगुलेशन में काम रोल प्ले करता है. देन हमारे पास जो है फोस्फेटाइडल सेरीन है जो आपका अपोप्टोसिस के अंदर रोल प्ले करता है. अपोप्टोसिस क्या होता है? बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ. नॉर्मली होता है कि कोई भी सेल डेथ हो गई और हाइपोक्सिया वगैरह के कारण नेक्रोसिस हो गई, वो एक अलग होती है. उसके अंदर क्या होता है कि एक लार्ज एरिया में टिश्यू डैमेज होता है. अपोप्टोसिस यानी कि जब हमें नीड पड़ती है हमारी बॉडी को कि कोई सेल जो है अब जो है वो फंक्शनल नहीं रही, उसको हमें रिमूव करना बॉडी से, अनवांटेड है, तो उसको प्रोग्राम के थ्रू या ताकि सिर्फ वो सेल पर्टिकुलर हार्म हो और किसी को नहीं हो, उसको बोलते हैं अपोप्टोसिस. तो उसके लिए होती है हमारे पास फोस्फेटाइडल सेरीन जो है वो मीडिएटर ऑफ अपोप्टोसिस होता है. एंड ऑल्सो नाउ वी डिस्कस अबाउट कार्डियोलिपिन. कार्डियोलिपिन क्या है? सो वाइल टॉकिंग अबाउट कार्डियोलिपिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट, तो कार्डियोलिपिन क्या है? दो फोस्फेटिडिक एसिड जो हमने पढ़े, ये जो फोस्फेटिडिक एसिड हमने अभी पढ़ा, बेसिक जो हुआ करता था, ये दो फोस्फेटिडिक एसिड और एक ग्लिसरॉल यदि जुड़ जाए, यानी कि दो फोस्फेटिडिक एसिड जो है यहाँ पे हैं और इनके बीच में एक ग्लिसरॉल है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कार्डियोलिपिन बोलते हैं. पहली बार जो है कार्डियक मसल्स में मिला था, इसके लिए इसका नाम कार्डियोलिपिन रख दिया. ये कार्डियोलिपिन जो है ये बैक्टीरिया में मिलता है, यूकेरियोट्स में भी मिलता है. बैक्टीरिया में जो है ये हमारे किस काम का है? तो हम जो है ये एंटीजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. इस एंटीजन को यदि हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया परसेंट है. जैसे कि ट्रोपोनिमा पैलिडियम में जो है हम इसी कार्डियोलिपिन को जो है एज ए एंटीजन इस्तेमाल करते हैं फॉर वॉसरमैन टेस्ट, ट्रोपोनिमा पैलिडियम के आइडेंटिफिकेशन के लिए. यूकैरियोट्स में जो है वहाँ पे भी मिलता है. यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जो है ये वहाँ पे जो ईटीएस चलाने वाले बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करता है. यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको बोलते हैं बार्थ सिंड्रोम. तो मैं बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बहुत ही सिंपल है कि ग्लिसरॉल फोस्फोलिपिड है, जिसके अंदर ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल है, जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है वो फोस्फेटिडिक एसिड हो गया, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस हम यदि कोलिन जोड़ते जाएंगे तो कोलिन हो गया, इथेनॉल अमीन जोड़ देंगे तो इथेनॉल अमीन हो गया, सेरीन जोड़ देंगे तो सेरीन हो गया. और इनका क्या क्या फंक्शन है, बेसिक फंक्शन आपको ध्यान रखना है इन कार्डियोलिपिन का. सो दिस इज अबाउट ग्लिसरॉल फोस्फोलिपिड. अब बात करते हैं स्फिंगोफोस्फोलिपिड. स्फिंगोसिन यदि हमारे पास अल्कोहल के बैकबोन है तो हम उसको स्फिंगोलिपिड बोलते हैं. स्फिंगोलिपिड जो है इनका ये कहाँ मिलता है? तो ये बेसिकली जो है अपनी जो माइलिन सीथ जो होती है ना, न्यूरॉन्स की जो माइलिन सीथ होती है उसको फ्रेम करने का काम करते हैं. यदि इनके डिफिशियंसी हो जाए तो देयर इज न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगी. सो दिस इज अबाउट व्हाट फोस्फोलिपिड. हमने फोस्फोलिपिड जो है वो डिस्कस कर लिया. अब हम बात करने हैं दूसरे वाले लिपिड की, ग्लाइकोलिपिड की. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड बहुत छोटा है. तो ग्लाइकोलिपिड क्या है? जैसा कि हमने बोला, इस यदि हमारे पास जो है वो अब हम ग्लाइकोलिपिड की यदि हम बात करें तो ग्लाइकोलिपिड की जैसे हमने फोस्फोलिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे स्पिंगोसिन अल्कोहल है एक, तो ठीक है, अल्कोहल यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी थी. फैटी एसिड है, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है. अलग से क्या होता है कि इसमें एक अलग जो बात है वो ये है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं. इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. सो बेसिकली दिस कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है. ये जो कार्बोहाइड्रेट आ गया वो डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है. और इसके नाम में लिखा है ग्लाइको. ग्लाइको मीन्स समथिंग ग्लाइकोजन लाइक, ठीक है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट है इन लिपिड्स के अंदर. सो इनको दूसरा ग्लाइको स्फिंगोलिपिड भी बोल देते हैं क्योंकि अल्कोहल फिक्स है ना स्फिंगोसिन, इसलिए ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको स्फिंगोलिपिड इंटरचेंजली भी यूज किए जा सकते हैं. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिपिड्स हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स. कौन कौन से हैं? अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है यदि ये मोनोसेकेराइड है तो हम उसको सेरिब्रोसाइड बोल देते हैं इस ग्लाइकोलिपिड को. यदि ये डाई या ओलिगोसेकेराइड है तो हम उसको ग्लोबोसाइड बोल देते हैं. और यदि ये ओलिगो में फिक्स है कि Na यानी कि एन स्टाइल न्यूरेमिक एसिड है यदि, या फिर सी जिसका दूसरा नाम सिएलिक एसिड है, तो उसको हम गैंग्लियोसाइड बोल देते हैं. गैंग्लियोसाइड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ओलिगोसेक्राइड है और उसके अंदर एन स्टाइल न्यूरेमिक एसिड या फिर सिएलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उस ग्लाइकोलिपिड को हम गैंग्लियोसाइड बोलते हैं. गैंग्लियोसाइड बहुत प्रकार के होते हैं, GM1, GM2, GM3. किस बेसिस पे इनका नाम रखा जाता है? तो G का मतलब होता है गैंग्लियोसाइड, M का मतलब मोनोसिएलिक कंटेनिंग, यानी कि एक सिएलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है इसलिए मोनोसिएलिक कंटेनिंग. और जो 1, 2, 3 ये नाम रखा जाता है क्रोमेटोग्राफी के सेपरेशन के बेसिस पे. जो जैसे सेपरेट हुआ, फर्स्ट सेपरेट हुआ तो फर्स्ट रख दिया, ठीक है. ये GM1 पता है क्या काम करता है? ये GM1 जो है कोलेरा टॉक्सिन्स के लिए इंटेस्टाइन में रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, यानी कि ये रिसेप्टर के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर ये GM1, और कोलेरा टॉक्सिन इसी जगह पे आके बाइंड करता है, तो मतलब थोड़ा बहुत नुकसान का भी है. So this is the basic that we studied about the classification of lipids. One is phospholipid, other is glycolipid, basic structure और उनका थोड़ा सा significance. So this is all about today's basic video of the lipid. In next video we will discuss about sphingolipidosis जो कि बहुत 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 important है. Thank you.